नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बांध देना ये गुप्त चीज जीवन के हर दुख से मिलेगी आपको मुक्ति। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे करोड़पति। हिंदू धर्म में सभी एकादशी का खास महत्व होता है। हर साल 24 एकादशी आती है। हर एक एकादशी पर अलग तरीके की पूजा पाठ का विधान होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है ताकि हमारे जीवन में हमारा सौभाग्य भाग्य हमारा साथ दे और हमारा दुर्भाग्य हमेशा हमसे दूर रहे। हर एकादशी तिथि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि जो होती है वो निर्जला एकादशी तिथि को बताया गया है। वेद पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि निर्जला एकादशी तिथि ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। इस एकादशी तिथि के दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का एक साथ वरदान और आशीर्वाद हासिल होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी में पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का पालन होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। परंतु अगर कोई मानव निर्जला व्रत नहीं रख सकता है और वो सिर्फ तुलसी पौधे की विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ कर ले तो वेद पुराणों के हिसाब से इतना करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद एक दिन की गई पूजा पाठ समझ से आपके जीवन की समस्त तरह की समस्याओं से, दुखों से, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में एक की गई पूजा से आपको धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। इस बार निर्जला एकादशी तिथि 31 मई 2023 को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि को बताया जा रहा है 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती है। कोई भी मानव अगर इस दिन निर्जल व्रत रख के माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ कर ले तो उस मानव के जीवन में खुशहाली धन लाभ सुख उसको प्राप्ति होना तय है। परंतु अगर कोई मानव निर्जला व्रत नहीं रख सकता है तो उस मानव को सिर्फ पूरे दिन में तुलसी पौधे की पूजा पाठ करनी होगी। इतना करने भर से उस मानव के जीवन में उसको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक तुलसी का पौधा नहीं होता है। हमारे धर्मशास्त्र में एक तुलसी पौधे को मैया का दर्जा दिया गया है। जिस घर में भी तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है, तुलसी का पौधा उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है और सुख जाता है, परंतु उस घर पर मुसीबत नहीं देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, वैसे ही तुलसी का पौधा एक घर की सुरक्षा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है, जो भी मानव अपने पूरे जीवन काल में एक तुलसी पौधे की ठीक तरीके से ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, उस मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप लोग निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पौधे की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं और उस चीज को बांध देते हैं जिसके बारे में हमारे पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन की गई पूजा पाठ से ही आपके जीवन की समस्त तरह की समस्याएं कष्ट और परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन की गई पूजा से आपकी कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्जला एकादशी इस बार जो 31 मई 2023 को पड़ने जा रही है, इस दिन पूरे 52 तरीके की शुभ योग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस दिन अगर आपने विधि विधान से या तो निर्जला व्रत रख लिया या आपने तुलसी पौधे की पूजा पाठ कर ली तो सिर्फ एक ही दिन की पूजा से आपके में आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु जी तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर वास करते हैं और अगर आपने इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर दिया तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी के हाथ में आपके राहु, आपके केतु, आपका
भाग्य सबका नियंत्रण होता है, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है कि किस मानव को धन देना है, किस मानव के जीवन से दरिद्रता को खत्म कर देना है। इसीलिए दोस्तों, यह जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यह सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन आप लोग कर लीजिए। एक साधारण तुलसी पौधे की वह गुप्त चीज बांधनी है जो आपको हम बताने आ रहे हैं। इस गुप्त चीज को बांधने के बाद आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर रहे और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के दिन वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप जितने भी हम आपको उपाय बताना रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो कहीं पर लिख लीजिए कि यह उपाय कब करना है, किस मुहूर्त पर करना है। और आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय तो वीडियो क्या हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और जिस मानव का राहु केतु उसके साथ होता है वो अगर उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है तो आपको क्या करना है। निर्जला एकादशी तिथि 31 मई 2023 को है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, पीले कपड़े पहनना है। भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा पीला कपड़ा पहना जाता है। 12 पीले फूल ले लीजिए, 12 पीले फूल ले लीजिए। जो आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर 12 पीले फूल चढ़ाइए। 12 पीले फूल चढ़ाने के तुरंत बाद उस तुलसी पौधे के साथ परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप लोगों को करना है। इतना भर आप लोग ने अगर इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोग, लड़ाई, झगड़ा, गृह क्लेश होता है, आपके घर के लोगों को घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो मान के चलिए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है और आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर का विकास हो, आपके घर के लोग आपस में प्रेम से रहे, तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। एक लाल चुनरी खरीद करके आपको लाना है। लाल चुनरी खरीद करके लाइए। सुबह नहाने धोने के बाद आप लोगों को ये लाल चुनरी तुलसी के पौधे को पहनाना है, चढ़ाना है। ये बता दें हम आपको दोस्तों, इतना उपाय निर्जला एकादशी तिथि के दिन अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। घर के प्रत्येक सदस्यों को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। यह हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, परंतु यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। निर्जला एकादशी तिथि के दिन 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का जो होता है वो किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य में पूजा की शुरुआत में हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको करना क्या है,
1 रुपए का सिक्का ले लिया आपने। अब जो आपके घर पर तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है, उस पर 1 रुपए के सिक्के को सूर्यास्त के बाद निर्जला एकादशी तिथि के दिन गाड़ दीजिएगा। आप जिस दिन निर्जला एकादशी तिथि पड़ रही है उसके आने वाले शुक्रवार को, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, उस सिक्के को उठा लीजिए, किसी भी लाल कपड़े में लपेट लीजिए। लाल कपड़े में लपेटने के बाद जो आपका व्यापार स्थान है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि आपके व्यापार के द्वारा कैसे चारों दिशाओं से आपके पास पैसा खींचा हुआ चलाएगा। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये धन प्राप्ति का उपाय, परंतु आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आ जाए, धन चारों दिशाओं से हुआ चला है, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय है। आप लोग ये उपाय सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में कभी भी कर लीजिए। अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा ले लीजिएगा। मौली धागा ले लीजिए। मौली धागा लेने बाद आपको किसी भी तुलसी पौधे के पास जाना है। तुलसी पौधे के पास जाते समय आप लोगों को तुलसी पौधे के गमले पर या मौली धागा बांध देना है। मौली धागा बांधते समय ओम हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, ओम शिम श्री नमः का जाप करते रहना है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इतना उपाय अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन कर लिया, आपके जीवन में धन की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।